परमहंस दयाल जी हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। आपको क्या जानकारी है? आप लोग कब से जुड़े हैं इसके बारे में दोनों? हम लोग तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। कितने सालों से जुड़े? अभी हम लोग 18-19 साल हो गया है। 18-19 साल हो गए। हाँ। इस मत में ये है कि गुरु परंपरा को भगवान के रूप में माना जाता है। में मानते हैं। यहाँ दादा गुरु जी का जन्मभूमि है। यहाँ आने पर बहुत शांति मिलता है, बहुत शांति। छपरा में आप कहाँ के रहने वाले? साहेबगंज के रहने वाले हैं। आप कटारी बाग के रहने वाले हैं। यहाँ के लोग बहुत कम आते हैं, इसलिए कि दिया के नीचे अंधेरा होता है एकदम। छपरा के लोग, क्योंकि आप सब महिलाएं छपरा की है, हमें जहाँ तक जानकारी है छपरा के 80% लोग अनजान है इनके जन्मस्थली से, इनके बारे में। तो यहाँ से जो ज्योति निकला है तो वो तो विदेश है। ये ज्योति पुंज जो है ख्याति दे रहा है पूरे देश में, वर्ल्ड में जो है बहुत सारे लोग, सब जगह लोग हैं। खास बात क्या लगता है आपको कि आप इससे जुड़े? ये बस बता। खास बात ये लगता है इसमें यहाँ कोई पाखंड नहीं है, कोई ना बनावटी नहीं है, सब सच्चा गुरु है। हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। जो परताई है पंचम सत्यानंद महाराज, उनसे मिले आप? हाँ, दर्शन हुआ। हाँ, दर्शन हुआ। तो ये जाते हैं हम लोग, रौजा जाते हैं, उनसे मिलते हैं, दर्शन करते हैं। रौजा यहाँ आते हैं। हाँ, वहाँ जो बक्सर में है वहाँ जाते हैं ना? बक्सर रौजा हम लोग गए, रौजा जाते हैं। नागली कहाँ है मेरठ गई हैं आप? दादा गुरु जी अपना सारा शक्ति वही स्वरूपानंद जी को दी। स्वरूपानंद जी नांगली के रहने वाले हैं। नागली से जुड़े हुए। जानती हो, गई हो? तो यहाँ पे जो है आप ये बताइए मनोज जी कि ये जो आपके जानशीन है उनके बारे में, वो कहाँ के रहने वाले? श्री परमहंस दयाल जी छपरा से 17 साल की अवस्था में चले और 39 साल तक ये पूरा देश को भ्रमण किया। और चूंकि उनको एक तलाश थी अपने रूहानी जानशीन की, और इस तलाश में वो निकले और निकल करके टेढ़ी पहुंचे। और टेढ़ी पहुंच करके जब 3 दिन का सत्संग रखा, बहुत सारे लोग उसमें मिलने के लिए आ रहे थे। तो ये बेली राम जी, इनका बचपन का नाम द्वितीय पातशाही का बेली राम जी था। तो बेली राम जी आते हुए दिखे तो उन्होंने कहा, अरे हट जा, परमहंस महाराज जी आ रहे हैं, ये कहकर संबोधन किया था उनको। और जैसे ही बेली राम जी आकर के बैठे तो उन्होंने कहा, भैया आज इतने सालों से हम तुम्हारे लिए ही तो हमको टेढ़ी आना पड़ा, और तुम 3 दिन बाद आए, अब अगर लेट करते तो तुझे घर से पकड़ के लाना पड़ता। बात समझ रहे हैं ना? तो बेली राम जी को इन्होंने मूर्त रूप दिया और इनको श्री स्वरूपानंद जी महाराज के नाम से पूरे विश्व को अवगत कराया कि इनका नाम श्री स्वरूपानंद जी। और हमारी महती परंपरा में 2 गुरुजन हुए हमारे, एक परमहंस दयाल जी श्री अद्वैतानंद जी महाराज और एक श्री स्वरूपानंद जी महाराज द्वितीय पातशाही जिनको कहते हैं। जो ये अभी पंचम पातशाही जी हैं, इनके बारे में अभी तो आप लोग उनके गुरु हो, वही गुरु हो गए अभी के समय के? हमारा तो बस श्री परमहंस दयाल जी और श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी। हम लोग तो बस 2 गुरुजनों के साहे पर हम लोग जी रहे हैं। बाकी संत जनों का मेरा सम्मान है, वो हमारे सम्माननीय है। हम लोग बस हमारी गुरु परंपरा के अंतर्गत श्री अद्वैतानंद जी महाराज और श्री स्वरूपानंद जी महाराज, 2 गुरु परंपरा से ही 2 गुरु जी को मानना है। बस इनको जो है आत्मसात करना है। आत्मसात इन्हीं के चरणों में हम दंडवत करते हैं। और ये जो है इनकी कई, हम आपसे बताया ना कि कई शाखाएं निकली, सैकड़ों शाखाएं निकली इनकी, और शाखाएं निकली और अलग अलग, चूंकि इनका मूल रूप श्री अद्वैतानंद जी महाराज के वो अद्वैतवाद का मूल मंत्र है। तो उसी मूल मंत्र को इन्होंने, सब लोगों ने इसको अपनाया और आज इनके इस मालिक के इशारे से सब चल रहा है। बहुत बड़ी बात बता रही है गुरु, बहुत बात बता रही है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ये जो गुरु परंपरा में 2 ही लोगों को ये मुख्य रूप से धारा में माना जाता है कि इन्हीं का जो है
मन में जो है आत्मसात किया जाता है, उन्हीं के रूप में जो है लोग भगवान के रूप में इनको गुरु के रूप में मानते हैं। और साथ में अभी जो पंचम पातशाही है, इसके बाद भी और जनरेशन चलते जाएगा। वो तो अब महाराज जी से निकले हुए कई शाखाएं हैं ना, कई शाखाएं हैं, लेकिन जो मूल है कई शाखाएं यहाँ आती हैं, मतलब जैसे एक शाखा ये हो गया, पूरा विश्व को ही यहाँ आना होता है। यहाँ तो कई लोग, कई पूरे संत समाज, यानी विश्व का जितना संत समाज है, 1846 में महाराज जी का अवतरण हुआ, उसके बाद से जितने विश्व समाज में महाराज जी की शाखाएं जितनी है, सबको ये छपरा दरबार आना है। इस भूमि तो स्टार्ट करो।